हाय गाइस, वेलकम इन डे 87। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपने ग्रुप में शेयर किया था हमने क्वेश्चन। टॉप 100 डेज में डे 87 में आपका स्वागत है, जहां पे हम टॉप 100 क्वालिटी पीवाईक्यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द एनपीडीए क्यू। हमारे पास स्टेट्स दी हुई हैं, हमें अल्फाबेट दिया हुआ है, अल्फाबेट दिया हुआ है, और हमारे पास स्टैक अल्फाबेट दिए हुए हैं, और इनका मतलब सब दिया हुआ है यहाँ पे। इनपुट अल्फाबेट, और ये हमारा स्टैक अल्फाबेट है, ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, ये हमारा इनिशियल स्टैक सिंबल है। एफ इज द सेट ऑफ द एक्सेप्टिंग स्टेट्स है, एंड फाइनल स्टेट्स मतलब, एंड यू कैन से दैट कि द स्टेट ट्रांजिशन इज द एज फॉलोज। एनबीडीए नॉन डिटरमिनिस्टिक बूस्ट जॉन ऑटोमेटा। सो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस मस्ट फॉलो द स्ट्रिंग दिस सो दैट द ओवरऑल स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द ऑटोमेशन। तो हमें बेसिकली बताना है कि किस टाइप की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हैं। तो एक स्ट्रिंग का कुछ पार्ट दिया हुआ है 101100, और ये पूछ रहे हैं कि कौन सी स्ट्रिंग हमें आगे डालनी है ऑप्शन में से, ताकि ये पूरी स्ट्रिंग क्या हो सके, एक्सेप्ट हो सके। देखो, ये समझने के लिए आपको आपको एनपीडीए का फंक्शनिंग समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्यू नोट क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करो। क्यू नोट के जो हमारे पास सिंबल्स हैं, इनपुट इनपुट अगर हमने जीरो दिया तो ये क्या कर रहा है, ये देखो सिंपली कर रहा है पुश वन। अगर इनपुट हमने जीरो दिया, सिंपली क्या कर रहा है, पुश जीरो। अगर इनपुट हमने ठीक है, तो यहाँ पे देखो टॉप हमारा जेड। जेड मतलब क्या है, कुछ भी हो। जेड मतलब क्या है, जेड यहाँ पे है टॉप स्ट्रिंग। जेड हमारी क्या है, स्ट्रिंग ऑफ स्टैक। मतलब स्टैक में कुछ चीजें हैं, जैसे डेल्टा है, ये एक हमारा जेड हो गया। समझे बात को। अगर हमारे पास ये डेल्टा है, 010 है, ये हमारा पूरा क्या हो गया, जेड हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। तो टॉप ऑफ कुछ भी है, टॉप ऑफ द स्टैक कुछ भी है। अगर इनपुट वन है तो हमें वन पुश करना है, अगर इनपुट जीरो है तो हमें जीरो पुश करना है। क्योंकि ये नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन होता है, तो सिंबल वन और जीरो इनपुट पे ये कुछ और भी कर सकता है, जो कि ये कर भी रहा है, क्योंकि नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है। तो देखो यहाँ पे सिंपली देखो, यहाँ पे अगर इनपुट वन है, जीरो है, वन है, एप्सिलॉन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं सिंपली। अगर हमारा टॉप ऑफ द ये जेड है, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हम यहाँ से पॉप भी कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, ऐसा समझ लो। या हम यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। अगर हमारे पास जो हमारे पास 01 इनपुट है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, समझे बात को। तो 01 यहाँ पे अगर है, आपको जीरो है इनपुट है, वन है, एप्सिलॉन है, तो हम टॉप को क्या कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। ठीक है। नाउ तो क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिग्यूटी के, यहाँ पे जेड को इन्होंने बताया नहीं है। ओके, Q1 पे आते हैं। Q1 पे हम क्या करते हैं, Q1 पे अगर हमारे पास टॉप ऑफ द हमारे पास जीरो है, अगर हमारे पास इनपुट जीरो है एंड टॉप ऑफ द स्टैक इट वन वन है, जेड है, देन वी हैव टू व्हाट डू, जेड वी हैव टू रिमूव वन। यहाँ पे जेड मतलब क्या है, हमें हमें जेड क्या करना है, पुश करना है एक तरह से। अगर ठीक है, तो वन को हटा के जेड पुश कर देना है। अगर वन है तो जीरो को हटा के जेड, अगर हमारा इनपुट वन है तो जीरो को हटा के टॉप से जेड को वापस क्या कर देना, पुश कर देना है। मतलब क्या है, अगर वन है और जीरो है, इस जेड का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे जेड था, और जेड मतलब 01 0 1 0, यहाँ पे जीरो था, इनपुट वन आया, टॉप ऑफ द स्टैक इज जीरो, इसको हमें वापस इसको क्या कर देना है, पुश कर दे, पॉप कर देना है, पुश कर देना है, क्योंकि जीरो जेड क्या था, ये जीरो था, ये पूरा क्या था, जेड था। ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये समझने की कोशिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यू नॉट पे हम क्या पुश कर रहे हैं, अगर इनपुट वन है और हमारा टॉप कुछ भी है तो हम वन पुश कर रहे हैं। इनपुट जीरो है, टॉप ऑफ द स्टैक कुछ भी है तो जीरो पुश कर रहे हैं। और हम स्किप भी कर सकते हैं अगर हमारे पास ये चीजें हैं, तो ये सॉरी पॉप कर सकते हैं अगर हमारे पास 01 एप्सिलॉन है, टॉप ऑफ द स्टैक जेड है। यहाँ पे एक चीज इन्होंने गलती की है, जेड यहाँ में मेंशन नहीं किया कि क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास वन, देखो हम अगर मान लो हमने 10 0 1 0 0 1 ऐसा हमने क्या किया, पुश किया यहाँ तक। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सिंबल पे आया, हमने इस पर्टिकुलर सिंबल पे हम आए। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिंबल पे हम आए, और यहाँ इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन को हमने चूज किया। अब 01 हमारे पास इनपुट है, मान लो अगला इनपुट हमारा क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस वाले इनपुट को। ठीक है, या कि हम अगला इनपुट हमारा मान लो वन जीरो है, तो जीरो है तो हम क्या करेंगे, जीरो को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। जो भी हमने यहाँ पे पुश किया होगा उसको हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे लेके, कि जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो 1101, ठीक है, और 0 01 0 0 ऐसे स्ट्रिंग है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, देखो हम समझने की कोशिश करते हैं। या कि हमारा जो क्वेश्चन है ये हम उससे समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप क्वेश्चन से सबसे पहले अनुमान लगाओ तो हो क्या रहा है, देखो जितने हम पुश कर रहे हैं, इतने पुश कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, पॉप ही तो कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पॉप कर रहे हैं, यहाँ पे दो पॉप कर रहे हैं। मतलब क्या है,
हमें क्या करना है, कितने पुश करने पड़ेंगे, हमें कितने पुश करने पड़ेंगे, 6। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ इनपुट साइड कितना है, 6 है हमारे पास, 6। तो हमें 6 क्या करने पड़ेंगे, पुश करने पड़ेंगे। यहाँ पे उन्होंने स्किप का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे स्किप होना चाहिए बेसिकली। तो हम क्या कर क्या रहे हैं, देखो 101100 है, तो हमारे पास देखो 5 की स्ट्रिंग तो आनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे ही हमारा ये पूरा पार्ट आएगा, हम इसको क्या करेंगे, पुश कर देंगे यहाँ पे 10110 पुश कर देंगे। ठीक है, इस वाले को हम स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हमें स्किप करना है या पॉप करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं इस वाले को। ओके, और यहाँ पे हम जैसे ही 0 आया हमारा इनपुट सिंबल, तो हम अगर टॉप ऑफ द स्टैक 1 है तो हम इसको हटा सकते हैं। अगर हमारा इनपुट सिंबल 1 आया, तो हमारा इनपुट सिंबल अगर 1 आया तो हम इसको हटा देंगे 0। बेसिकली ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, दिस पार्ट इज टेलिंग कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 0 आया तो 1, अगर 0 इनपुट है टॉप 1 होना चाहिए, अगर 1 इनपुट है तो टॉप 0 होना चाहिए। समझे बात को? तो मतलब रिवर्स का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका रिवर्स का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होना चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर देखोगे आप तो क्या है कॉम्प्लीमेंट इसका, इस वाले पार्ट का, आगे वाले पार्ट का 0 1 0 0 1, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0। सो 1 0 0 1 0 शुड बी द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आंसर इज व्हाट, बी इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, यहाँ पे स्किप करना था या पॉप करना था। ठीक है, तो एनीवेज हमें स्किप ही करना है अगर कुछ नहीं मेंशन होता है तो, क्योंकि हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, बट यहाँ पे स्किप ही एक तरह से मान सकते हैं ये। ठीक है, सो दिस इज द डे 87, और डे 88 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आंसर इज बी। इफ यू हैव डाउट लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।